नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एलन मस्क के बारे में। दोस्तों, इनके विषय में बहुत चर्चा चल रही है। एलन मस्क के बारे में लोगों का कहना है, भाई साहब, इलेक्शन तो ट्रंप जीते, लेकिन लोगों का दिल जीतने का कोई काम किया है तो एलन मस्क। मतलब एलन मस्क कितना दूर का सोचते हैं भाई साहब। इनको लगा भाई साहब जो बाइडन इस टाइप पे थे और ट्रंप चल रहे थे पहले, तो पता चला भाई साहब बाइडन चचा कुछ भी बोल रहे थे। उसके बाद बाइडन को हटाकर कमला हैरिस को लाया गया कि भैया ये लड़ेंगे। फिर उनको लग गया भाई साहब ये इसका पल्ला बोलते हैं थोड़ा सा नीचे चल रहा है। और उसी बीच में भाई साहब ट्रम्प के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो गया। तो ट्रम्प बोलते हैं ना, एलन मस्क चचा एकदम खुल करके समर्थन में बाहर आ गए और बोलते हैं ना इन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। अगर बोलते हैं ना ट्रम्प हार गए होते भाई साहब, एलन मस्क पूरा बर्बाद हो जाते। लेकिन एलन मस्क ने बोला ना, मतलब जिस चीज को आप ले लो, तब एलन मस्क को ऐसा बोला जाता भाई साहब ये जो बोलते हो पूरा करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई साहब इन्होंने क्या किया ट्रम्प चच्चा ने। अब ट्रम्प चच्चा बात कर रहे थे जेलेंस्की से फोन पे। कहाँ जेलेंस्की, बोलो युद्ध कैसे खत्म करना है यार, तुम्हारा अपना प्लान है, विक्ट्री प्लान है, नेटो वाला है, क्या करना है, ये सब नहीं चलेगा यार, खत्म करो। उसी बीच में नजर पड़ी एलन मस्क पे, तो एलन मस्क बोला अरे भाई तुम भी अटेंड करो। अब पता चला है 25 मिनट बात हुई है। उसमें एलन मस्क भी बात किए हैं, ट्रम्प भी बात किए हैं, जेलेंस्की से भी, तीनों जन मिलकर के बातचीत हुई है। अब क्या बात हुई तो डिस्कोर्स तो होने वाले नहीं है। लेकिन एक चीज तो है क्लियर दोस्तों कि ये भी एलन मस्क ये ठहरे क्या एक बिजनेसमैन, ट्रम्प ठहरे एक बिजनेसमैन। तो ये दोनों बोलते हैं ना अपने देश के लिए क्या फायदा होगा वो ट्रम्प सोचेंगे, और इनके कंपनी के लिए क्या फायदा होगा एलन मस्क का सोचना है दोस्तों। तो अब एलन मस्क ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कर ही दिया था, और बोलते हैं ना पूरी एक साइट लगा दिया था, एक्स को काम पे लगा दिया था, बोलते हैं ना ट्विटर पे, ट्विटर मतलब एक्स, जिसपे आपने देखा होगा मल्टीपल वीडियोस चल रहे थे ट्रम्प के। कमला हैरिस के तो बोलते व्यूज ही नहीं मिलता था, इनका तो मिलियंस में जाता था। तो पूरा होते हैं ना, अगर ट्रम्प जीते हैं, इनको तिलक लगा है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा हाथ किसका है, एलन मस्क का। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बात हुई है इन तीनों के बीच में। अब इसमें ये आश्रय लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि अगर अ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट मतलब जेलेंस्की के साथ में अगर एलन मस्क ने बात की है, तो आने वाले समय में ट्रम्प इनको कौन सा रोल दे सकते हैं भाई साहब, और वो क्या कितना बड़ा होगा और उस रोल का कितना ज्यादा महत्व होगा, वो भी बहुत बोलते हैं ना डिस्कशन करने वाली की बात है। अब आपने रिसेंट में बीच में देखा होगा कि पुतिन चचा ने भी बोला कि देखिए ठीक है, हम इन कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ट्रम्प को, ट्रम्प जीत उत करके आ गए हैं। अगर युद्ध के बारे में बोलते हैं ना, ट्रम्प बोलते हैं ना युद्ध खत्म करने के लिए कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो हम रेडी हैं, तैयार हैं, आ जाएं। और ट्रम्प की बोलते हैं ना पुतिन चचा ने काफी बोलते हैं ना प्रशंसा भी की, उसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रम्प की यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की फोन पे बात हुई, उसी बीच में बोलते हैं ना एलन मस्क को भी कॉल पे जोड़ लिया गया। तो अभी देखिए दोस्तों, ये सब जब घटना घटी है, तो उसके पहले आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने अपने स्पीच में पहले ही बोल दिया था कि जय मैं क्या करने वाला, जब वो जीत करके आए बोलते हैं मैं युद्ध को खत्म करूंगा, मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्ध को क्या करूंगा, खत्म करने में मदद करूंगा। अब जो ये 25 मिनट की बात हुई है, तो उसमें जरूर ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि जेलेंस्की ने विक्ट्री प्लान के बारे में जरूर एक बार बोला होगा, भाई हमारा एक विक्ट्री प्लान है, उसको भी देख लो। और नेटो वाला तो गलती से भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रम्प सीधा बोलते हैं ना फोन ही कट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पुतिन चच्चा ने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया ट्रम्प को, बोला भाई साहब ये आप जीत करके आए, अच्छी बात है। अगर आप युद्ध खत्म करना चाहते हो, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है आप उसे खत्म करना चाह रहे हो, तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें एलन मस्क का रोल क्या था, इसको बोलते हैं ना बहुत चर्चा में क्यों है, क्योंकि एलन मस्क बोलते हैं ना इनका भी रंजिश चलते रहता है कि इसके साथ ट्विटर पे इन दोनों का गेम चल रहा था, पोलिंग चल रही थी अलग टाइप की। तो मस्क ने क्या किया था, रिफ्यूज किया था यूक्रेन को, बोला था भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, सैटेलाइट्स नहीं आपको एक्टिवेट करके देंगे क्रीमिया के ऊपर। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो भाई साहब एक बोलते हैं ना एक मेजर एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा, और ये जो बोलते हैं ना प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्होंने बोला भैया मैं स्टारलिंक का जो बोलते हैं ना सैटेलाइट, वो आपको क्रीमिया के ऊपर बोलते हैं ना एक्टिवेट करके नहीं दूंगा। ये यूक्रेन की बड़ी मांग थी। तो जेलेंस्की ने बोलते हैं ना एलन मस्क के ऊपर थोड़ा बोलते हैं ना व्यंग भी किया था, बोला था भैया ये रसिया के फेवर में है। और प्लस बोलते हैं ना उसके पहले एक खबर और आई थी कि एलन मस्क और पुतिन के बीच में गहरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसका एक रीजन यहाँ पे दिया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक रिपोर्ट छापी थी, इसमें बोला था कि भैया मस्क का कांटेक्ट बोलते हैं ना 2022 से ही है पुतिन के साथ में, और पुतिन के कहने पे एलन मस्क ने ताइवान के ऊपर स्टारलिंक का सैटेलाइट एक्टिवेट नहीं किया था, और एक फेवर दिया गया था चाइना के सी जिनपिंग को।
क्योंकि सी जिनपिंग चाहते हैं ताइवान के ऊपर अटैक करना। अब ताइवान के ऊपर अटैक करने पहले स्टारलिंक का भाई साहब सैटेलाइट लगा रहेगा तो पिक्चर से पता चल जाएंगे भाई साहब कहाँ क्या हो रहा है। तो ये फेवरिज्म मिला था किसको, सी जिनपिंग को, ऐसा इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था। मतलब ओवरऑल ये बताया गया अमेरिका में भाई साहब ट्रंप का और एलन मस्क के अच्छे खासे रिश्ते हैं पुतिन के साथ में। अब इसमें जब ये चीजें आ रही हैं तो आपको बहुत जल्द हो सकता है दोस्तों ये तस्वीर भी आपको देखने को मिले जहां पे 3 लोग बैठ करके बातें कर सकते हैं, जिसमें ट्रंप रहेंगे, यहाँ पे मोदी जी रहेंगे और पुतिन रहेंगे। क्योंकि अगर युद्ध खत्म होना करने वाले हैं तो तीनों जन के आप जानते हो रिश्ते बहुत अच्छे खासे हैं। अब बोलते हैं ना पीस टॉक होगी रसिया के साइड से, रसिया बोलेगा भैया हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि भारत उसमें बोलते हैं ना बैठे उस मीटिंग में। तो ये चीजें भी आपको बोलते हैं ना एक मतलब एक मैप अब दिखने को मिल रहा है कि अब ये जल्द ही क्या हो जाएगा, यूक्रेन और रसिया का युद्ध खत्म हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे पुतिन चचा ने भाई साहब बोले, बोला प्रशंसा की किसकी, ट्रम्प की, बोला भाई साहब जिस तरह से इनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ तो इन्होंने अपना जो साहस दिखाया, एक ये रियल मैन है, एक बोलते हैं ना करेक्ट तरीकों से इन्हें अपने साहस दिखाया, मतलब भयंकर प्रशंसा की इन्होंने। और ट्रम्प भैया ना जैसे बोलते हैं ना अपने कैंपेन के टाइम पे ही बोल रहे थे कि मैं 24 घंटे के अंदर बोलते हैं ना यूक्रेन और रसिया के बीच के जो युद्ध चल रहा है उसको मैं खत्म कर देने वाला हूँ। अब पुतिन चचा बोल रहे हैं भाई साहब हाँ हम आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप आइए टेबल पे बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ना पुतिन का एक प्लान और चल रहा है भाई साहब। यहाँ पे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि यूक्रेन की फोर्सेस बोलते हैं ना रसिया के अंदर घुस रही थी और रसिया के कुछ टेरिटरी को क्या कर दिया था इन लोगों ने, हथिया लिया था। अब उसमें बोलते हैं ना अब नियरली देखा जाए ना तो देखिए अभी क्या चल रहा है, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे लेकिन जनवरी में बनेंगे, लगभग 10 से 15 के बीच में बनेंगे। लेकिन अभी तो जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जो बाइडेन के टाइम पे अब ये चाहते हैं कि 2 महीने का मेरे पास समय है। तो यहाँ पे जो यूक्रेन की फोर्सेस यहाँ पे बोलते हैं ना जो रसिया के कुछ भागों को हथिया ली हैं, उसके लिए रसिया ने भाई साहब 11,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन की आर्मी को उठा करके यहाँ पे डाल दिया है, भैया चलो मारो इनको। 11,000 से ज्यादा बताया जा रहा है दोस्तों कि जो नॉर्थ कोरियन जो ट्रूप्स है वो लड़ रही हैं यूक्रेन से। अब इनकी कोशिश क्या रहेगी भाई साहब कि ये जो यूक्रेन की जो ट्रूप्स यहाँ पे, यूक्रेन की जो आर्मी है इनको यहाँ से खदेड़ा जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेड वाला ये वाला है जो ये रसियन के पास कंट्रोल में है और ये जो आप ये देख रहे हो वो यूक्रेनियन के कंट्रोल में है। तो अब ज्यादा समय बोलते हैं ना नहीं लगेगा इसमें, जिस तरह से बताया जा रहा है बहुत जल्द ये हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि ये जो एरिया पे जिन जहां पे यूक्रेन ने क्या किया है कब्जा करके रखा है और रसिया वहां से इनको खदेड़ देगा। क्योंकि देखिए जेलेंस्की का क्या कहना था कि हम पीस टॉक करेंगे तो हम पुतिन से बोलेंगे भैया जो तुमने हमारा एरिया कब्जाया है वो हमको वापस दे दो, हम तुम्हारा इतना दे देंगे वापस तुमको। तो पुतिन को पता है कि भाई साहब 2 महीने को पहले इसको निपटा के खत्म करो, उसके बाद टेबल पे बैठेंगे तो बात होगी हाँ भैया जहां तक अब रसिया आ गया है, अब इतना खर्चा उर्चा किया है भाई साहब, पेट्रोल का खर्चा किया, इतना दूर तक चल के आया है, तो वो रसिया का हिस्सा हो गया, जो बच गया तुम्हारा हो गया। अब तुम लिख करके दो भैया कि तुम नेटो के मेंबर बनना नहीं चाहते हो, बात ही खत्म हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा। और इसमें बोलते हैं ना अगर जेलेंस्की आनाकानी करेंगे नहीं हमारा मांग ये है हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे, ट्रम्प चचा बोलेंगे ठीक है तब तुम अपना देख लो भाई, जब तुम्हारी नहीं सुनो अपना देख लो। ट्रम्प गॉन, ट्रम्प गए, पूरा नेटो वापस जाएगा, पूरा यूरोपियन कंट्रीज जितनी है सब समर्थन पीछे ले लेंगे। फिर क्या होगा तुम्हारा, 1 हफ्ते के अंदर बोलते हैं ना रसिया पूरा धोके पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। या तो जितना गया है उतना दे दो या तो रसिया पूरा ले लेगा। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।